सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं अपने नए दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हम पुराने नियम की अंतिम पुस्तक मलाकी से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम मलाकी 2:1-3 का अध्ययन करेंगे। हम इसमें देखते हैं कि प्रभु यहोवा याजकों को तख्ता पलट की चेतावनी देता है। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि यदि वे परमेश्वर के नाम का उचित सम्मान नहीं करेंगे, विशेषकर अपनी सेवाओं और बलिदानों पर, तो उन पर अभिशाप आएगा। उनके बलिदान अस्वीकार कर दिए जाएंगे और उनके वंश को दंडित किया जाएगा। साथ ही साथ उनकी उपाधि का अपमान किया जाएगा। परमेश्वर का उद्देश्य उन्हें यह याद दिलाना था कि उनका आचरण, उनकी भूमिका जो परमेश्वर के प्रति वफादारी और सच्चाई की प्रतिबद्धता है, के अनुरूप हो। तो आइए दर्शकों, हम परमेश्वर के दास के द्वारा इन महत्वपूर्ण बातों को समझें और सीखें। मित्रों, आज हम मलाकी के दूसरे अध्याय से अपना मनन आरंभ करेंगे, जिसका विषय है याजकों को अपवित्रता के लिए झिड़का जाना तथा आम जनता को उनके सामाजिक पापों के लिए फटकार। दोस्तों, इस अध्याय के साथ ही हम इस पुस्तक के एक दूसरे विभाजन पर आते हैं, पर अब भी उसकी भविष्यवाणी का केंद्र विषय याजक गण ही है। परमेश्वर अपने याजकों को उनकी अपवित्रता और पापों के लिए झिड़क रहा है। वे पवित्र स्थान को अशुद्ध कर रहे थे। वास्तव में अंग्रेजी में जो शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है वो है प्रोफेन, जिसका उद्गम फानूस शब्द से होता है और फानूस का अर्थ है मंदिर, अर्थात वे मंदिर के विरुद्ध काम कर रहे थे। और मित्रों, मंदिर में परमेश्वर का निवास स्थान होता है और वे उसके विरोध में कार्य कर रहे थे। परमेश्वर की सेवा करने के स्थान पर वे परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे थे या विरोध में काम करते हुए परमेश्वर का अपमान कर रहे थे। प्रत्येक आराधना में वे परमेश्वर का अपमान और मंदिर को अशुद्ध कर रहे थे। दोस्तों, मलाकी के पहले अध्याय में हमने देखा था कि याजक तुच्छ बलि चढ़ाकर परमेश्वर के नाम का तिरस्कार कर रहे थे और वे बूढ़े बीमार पशुओं को परमेश्वर को भेंट के रूप में चढ़ाते थे। उस प्रथा की असली निंदा इसलिए नहीं थी कि वे परमेश्वर को एक मूल्यहीन वस्तु दे रहे थे, बल्कि परमेश्वर उन्हें इसलिए झिड़क रहा था क्योंकि वे वैसा नहीं दे रहे थे जैसा उन्हें देना चाहिए था या जैसा वे दे सकते थे। अपनी योग्यता से कम वो दे रहे थे। आगे चलकर हम देखेंगे कि परमेश्वर उनसे एक विशेष प्रश्न पूछता है और वो प्रश्न था या प्रश्न है, क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? पर इस समय उसका केंद्र या बल उस बलिदान की वस्तु के मूल्य पर नहीं, पर उस दान के चरित्र पर है जो वेदी पर रखी गई थी। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हम पाते हैं कि वहाँ 5 प्रमुख बलिदानों का उल्लेख किया गया है जो प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करते हैं। प्रत्येक बलिदान उस आने वाले मसीह की ओर संकेत करता था जो पवित्र, दोष रहित, शुद्ध और पाप से या पापियों से परे होगा। वह आने वाला सिद्ध व्यक्ति था या सिद्ध है और जो भेंट उसका प्रतिनिधित्व और उसका संकेत करती थी, दोस्तों, वह दोष रहित होनी चाहिए थी। अर्थात हमारे बलिदान, हमारे दान, वो सब परमेश्वर के सामने दोष रहित होने चाहिए। सुखदायक सुगंध और यहाँ तक कि बिना सुखदायक सुगंध वाली भेंट भी परमेश्वर के पुत्र की ओर ही संकेत करती है। मलाकी के दिनों में याजक परमेश्वर के नाम का तिरस्कार कर रहे थे क्योंकि वे परमेश्वर के लिए एक अपूर्ण भेंट ला रहे थे जिसमें बूढ़े बीमार पशु शामिल थे। आने वाले उस सिद्ध बलिदान के स्थान पर एक बीमार, अपंग और दूषित पशु को बलिदान करना, दोस्तों, परमेश्वर की निंदा प्रकट करता है। वे निंदा करने का काम कर रहे थे। आज भी हमारे समय में ऐसा ही चल रहा है। कुछ वर्षों पहले एक विदेशी बैंड ने प्रभु यीशु मसीह को अनैतिक और भ्रमित व्यक्ति के रूप में अपने गीतों में प्रस्तुत करके उसका तिरस्कार किया। यह बात तो निश्चित है कि संसार यीशु को भुला नहीं सकता, आप उसका इनकार नहीं कर सकते, पर अवश्य यह भी है कि संसार उसके बारे में
सही विचार रखे, ना कि उसका अपमान करे। जितने भी लोग उसे पुस्तकों में, नाटकों में और यहाँ तक कि प्रचार मंच या आपके पुलपिट से प्रचार कर रहे हैं या प्रचार करके उसे गलत रीति से प्रकट कर रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं, वे सब उसकी निंदा करने का काम करते हैं। आज लोग कहते हैं शैतान ने मुझसे यह पाप करवाया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। शैतान आपसे कुछ नहीं करवाता। यह तो आपका पुराना पापी स्वभाव है जिस कारण आप पाप करते हैं। एक और बात है जो हम प्रायः सुनते हैं, लोगों को कहते परमेश्वर दंड देगा। दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर दंड नहीं देगा। क्या आप मान सकते हैं कि परमेश्वर बच्चों की पिटाई करने के लिए उनके पीछे पीछे भागता है या भागेगा? ओहो मेरे मित्रों, हम परमेश्वर की गलत छवि प्रस्तुत करने से सावधान रहें। हम लोगों के सामने परमेश्वर को गलत प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वह दयालु परमेश्वर है। वो आपसे प्रेम करता है दोस्तों। वो हर किसी से प्रेम करता है। वो दंड देना नहीं चाहता। उसने दंड मनुष्यों के लिए नहीं ठहराया है। वह हमसे बदला नहीं लेता है। वह यकीनन पाप का न्याय करता है। वह न्याय करके उसका दंड निश्चित देता है, पाप का न्याय करके, और भविष्य में भी वह ऐसा ही करने वाला है। वह पवित्र और भय से पूर्ण परमेश्वर है। मित्रों, वह पवित्र परमेश्वर है। हमें उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। उसकी आराधना करना हमारे लिए आवश्यक है। हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। उसका आदर, मान, सम्मान करना हमारे लिए आवश्यक है। मित्रों, आज हमें केवल परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है, पर आज हमारी रूढ़िवादी कलीसियाओं में भी परमेश्वर की विशुद्ध या पवित्र स्तुति नहीं की जाती है। परमेश्वर की स्तुति और महिमा से इनकार और दूसरी ओर मनुष्य की प्रशंसा करना परमेश्वर का नाम का अपमान तथा निंदा करना है। आज की कलीसिया में यह दोष हम देख सकते हैं। आज लोगों के जीवन में हम इस प्रकार का दोष देख सकते हैं। मित्रों, आज के युग में जिसमें हम जी रहे हैं, सारे विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में याजक हैं, और इस कारण मलाकी द्वारा याजकों को दिया गया यह संदेश हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है, महत्व रखता है, क्योंकि वहाँ पे भी महायाजक जो हैं वो विशुद्ध नहीं परंतु अशुद्ध बलिदान चढ़ा रहे थे। और आज हमें अपने आप को देखना है कि क्या हम जो दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, बलिदान चढ़ा रहे हैं, क्या वो शुद्ध है या अशुद्ध है। दोस्तों, आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। अध्याय 1 पद 6 में परमेश्वर याजकों को उसके नाम का अपमान और निंदा करने के लिए झिड़कता है, और अब हम अध्याय 2 में वह पुनः देखते हैं कि वह उन्हें झिड़कने का काम करता है। आइए हम पढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए मलाकी 2 अध्याय का पद 1, जहां पर लिखा हुआ है, अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। लिखा है मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह भाग याजकों को ही संबोधित किया गया है। मलाकी 2 अध्याय के पद 2 में कहता है, लिखा हुआ है, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरन तुमको या तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। दोस्तों, वे अपने पद की जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं निभा रहे थे। इस कारण परमेश्वर उन्हें सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक कठोर दंड देने जा रहा है। पर ऐसा क्यों? क्या कारण है? दोस्तों, उनके पद और जिम्मेदारी के कारण से जो उन्हें दिया गया था। वे इस घिनौनी स्थिति में या इस स्थिति को यूं ही जारी रखे हुए थे। वे उसमें बने हुए थे। वे उससे बाहर निकलना नहीं चाहते थे। वे इस बात को देखकर आंखें बंद कर लेते थे कि लोग बलिदान के लिए लंगड़े, अपंग और बीमार जानवर या पशुओं को ला रहे थे, और याजकगण इसे देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते थे। परमेश्वर ने उन्हें सच्चाई का आचरण निभाने की व्यवस्था दी थी, पर वे लोगों को झूठ सिखा रहे थे और उस झूठ को वे बढ़ावा दे रहे थे। मित्रों, अब मैं बहुत ही कठोर वक्तव्य देने जा रहा हूं। इस बात को ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। मित्रों, मैं इस संसार में धरती का सबसे बड़ा पापी बनना पसंद करूंगा। जो कोई गैंगस्टर या हत्यारा उसके समान हो सकता है, बनिस्बत इसके कि एक ऐसा पास्टर, प्रचारक
या मसीही बनूं जो अविश्वासी मन से परमेश्वर का वचन सुनाता हुआ कलीसिया के लोगों को कुछ छोटी मोटी धार्मिक बातें सिखाता हो और उन्हें मूर्ख बना रहा हो। आप इस बात को क्या समझ सकते हैं दोस्तों, जिस बात को यहाँ पर मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। एक ऐसा व्यक्ति होना जो लोगों को धोखा दे, परमेश्वर के वचन से दूर ले जाए, उससे बेहतर है कि हम पापी मनुष्य के रूप में ही परमेश्वर के सामने ठहराए जाएं। परमेश्वर हमारे लिए इस बात को, हमारे जीवन में इस बात को देखता है। परमेश्वर निश्चय ही ऐसे व्यक्ति को उस कृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसे दंडित करेगा। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मलाकी 2 अध्याय के पद 3 को। लिखा है, देखो मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। मित्रों, लिखा है, देखो मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा। प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर लोगों पर आशीष बरसा रहा था, उन्हें आशीष दे रहा था और इस समय उन्हें भरपूर फसल प्राप्त हो रही थी। यदि आपको याद हो कि याजकों को फसल का दशमांश दिया जाता था, तो उन्हें गेहूं, जौ, अंजीर, अंगूर आदि जितनी भी फसल, जितनी भी उपज होती थी, उन सारी उपज का वो भाग याजकों की सहायता के लिए, उसका 10वां हिस्सा जो प्रभु को दिया जाता था, वो याजकों का भाग होता था। अब परमेश्वर कहता है कि वह वहां के बीजों को भ्रष्ट कर देगा ताकि उन्हें वह दशमांश का हिस्सा ना मिले जो उन्हें पहले मिलता था। उसका यह समृद्ध समाज लगभग समाप्त हो चुका था। और यहीं पर आगे वो कहता है, मैं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा। दोस्तों, रोचक बात यह थी कि बलि के पशु की पूरी जो अंतड़ियां होती थी वो याजकों को दी जाती थी, लेकिन अंतड़ियों में मौजूद जो गोबर या विष्ठा होती थी उसको अस्वीकार कर दिया जाता था और उसे निकाल कर फेंक दिया जाता था। इसे बलि के पशु में कभी नहीं छोड़ा जा सकता था। इसलिए जब परमेश्वर कहता है कि वह याजकों के मुंह पर गोबर या उस मल को फैलाएगा, तो उसके कहने का अर्थ यह है कि वह मानो कह रहा हो कि वह उनकी नाक उसमें रगड़ेगा, और जब ऐसा होगा तो वे उनकी वेदी पर सेवा नहीं कर पाएंगे, अर्थात उन्हें उस सेवा से वो निवृत्त कर देगा। पर क्यों? क्योंकि वहाँ कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं आ सकती है। उस पवित्र वेदी पर अशुद्धता हम नहीं ला सकते और वे निश्चित रूप से अशुद्ध हो चुके थे। मित्रों, यह एक कठोर भाषा है जिसका प्रयोग परमेश्वर यहाँ पर कर रहा है। किसके लिए? अपने याजकों के लिए, सेवकों के लिए। और हमें भी इस बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर की सेवा में हैं, यदि हम याजक हैं, यदि हम पास्टर हैं, यदि हम विश्वासी हैं, तो हम सब याजक हैं और हमें यह जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है कि हम पवित्रता के साथ उसकी वेदी की, उसके वचन की सेवा करें। तब हम आगे पढ़ते हैं। मलाकी अध्याय 2 के पद 4 से 6 में कहता है, लिखा हुआ है, तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सीधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। मित्रों, यह पद हमें वह बात प्रकट करता है जिसके कारण परमेश्वर ने लेवी के गोत्र को चुना था। अगर हम याकूब के पुत्र लेवी को अपनी नज़रों से देखें तो हम उसे कभी भी नहीं चुनते, क्योंकि उसके पास परमेश्वर के सामने खुद को प्रकट करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसमें कोई पवित्रता नहीं थी। और जब वह बुजुर्ग याकूब मर गया तो उसने अपने 12 पुत्रों को अपने बिस्तर के पास खड़ा किया और उसने उनमें से प्रत्येक के बारे में एक एक भविष्यवाणी की, जो हमें उत्पत्ति के 49 अध्याय में मिलती है। उसने शिमोन को और लेवी को एक भविष्यवाणी में एक साथ मिला दिया, जैसा उत्पत्ति 49 अध्याय के 5 से 7 पद में हम पढ़ सकते हैं। लिखा है, शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। हे मेरे जीव, उनके मर्म में ना पड़।
हे मेरी महिमा उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दयी था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इस्राएल में तितर बितर कर दूंगा। दोस्तों, उन लेवियों ने ऐसा करना उचित समझा क्योंकि उनकी बहन के साथ बलात्कार किया गया था, लेकिन तब भी परमेश्वर की नज़रों में वे हत्यारे थे। परमेश्वर लेवी और इस्राएल के घराने को तितर बितर या अलग अलग करेगा, ऐसा लिखा है। दोस्तों, वे याजकीय गोत्र बना दिए जाएंगे। इस कारण उन्हें वो भूभाग प्राप्त नहीं होगा और वे सारे गोत्र के मध्य तितर बितर किए जाएंगे, क्योंकि यदि लेवी है तो वो याजक की सेवा करने के लिए सारे लोगों के बीच में, अन्य गोत्रों के बीच में उन्हें विस्थापित किया जाएगा। तब एक प्रश्न आता है कि जब लेवी का गोत्र स्वयं इतना दुष्ट और हत्यारा था, तो वे याजक का गोत्र कैसे बन सकते थे, या उस गोत्र को याजक होने की जिम्मेदारी कैसे परमेश्वर दे सकता था? ये प्रश्न है। हमें इतिहास में जाकर इस बात को देखना होगा कि परमेश्वर ने याजकीय सेवा के लिए लेवी के गोत्र को ही क्यों चुना। सदियों पहले जब इस्राएलियों ने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना आरंभ की थी, तब मूसा ने उन सब आराधकों को घात करने का आदेश दिया था। उस समय दोस्तों, लेवी के गोत्र ने मूसा की आज्ञा का पालन किया और अपने ही जाति भाइयों को घात किया। मरते समय मूसा ने 12 गोत्रों को, जो अब लाखों की संख्या में थे, अपने पास बुलाया और उनके लिए यह भविष्यवाणी की। यह भविष्यवाणी लेवी के गोत्र के लिए उसकी भविष्यवाणी थी, जो कि व्यवस्था विवरण 33 अध्याय के 8 से 10 पद में दी गई है। लिखा है, फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुमीम और उरीम तेरे भक्त के पास हैं, जिसको तूने मस्सा में परख लिया और जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता, और ना तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और ना अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। वे याकूब को तेरे नियम और इस्राएल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वांग पशु को होम बलि करेंगे। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यद्यपि लेवी का गोत्र स्वयं एक क्रूर हत्यारा था, उन्होंने हत्याएं की थी, फिर भी उससे उत्पन्न गोत्र ने परमेश्वर के वचन का पालन किया। उन्होंने परमेश्वर की वाचा का पालन किया और परमेश्वर ने उन्हें इस्राएल के लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाने, वचन सिखाने और उसके सामने प्रार्थनाएं और बलिदान चढ़ाने के लिए याजक पद का गोत्र बनाया। उनके ये बलिदान आने वाले मसीह की ओर संकेत करते थे। अर्थात हम समझ सकते हैं कि ये लेवी का गोत्र जो है वो आराधना के द्वारा, इस बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को प्रकट करता था। और यही बात व्यवस्था विवरण 33 अध्याय के 11वें पद में लिखी हुई है। कहता है, हे यहोवा, उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। उसके विरोधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वे फिर ना उठें। यही वह वाचा है जो परमेश्वर ने लेवियों के गोत्र से बांधी थी। उसे इस्राएल को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया गया था। उसे प्रार्थना के स्थान पर रखा गया था। उसे धूप की वेदी पर सेवा करने की जिम्मेदारी दी गई थी कि वे धूप की वेदी पर सेवा करें। साथ ही उसे होम बलि चढ़ाने की भी सेवा प्रदान की गई थी, जो आने वाले यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। जब हम इतिहास में आगे बढ़ते हैं और मलाकी और उन बचे हुए लोगों के समय की ओर आते हैं जो बेबीलोन की बंधुआई से इस्राएल की भूमि पर लौटकर आए थे, तो अब लेवी का गोत्र कैसा दिखाई देता है, यहाँ पर वह किस परिस्थिति में है। मित्रों, हमने देखा था कि जब एक बीमार पशु परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में लाया जाता था, तो यही लेवी अपनी आंखें बंद कर लेते थे और आंखें बंद करने को तैयार हो जाते थे। वे परमेश्वर के नाम का तिरस्कार कर रहे थे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, वे अवज्ञा कर रहे थे। तो फिर वे लोगों को परमेश्वर का वचन कैसे सिखा सकते थे? एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर आ गया है। 70 साल की बंधुआई के बाद भी लेवियों ने सबक नहीं सीखा था, इसलिए
मलाकी कहता है उसके पद 5 में, मेरी जो वाचा उनके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। यह लेवी का गोत्र था जो पहले ऐसा जीवन जी रहा था। यही कारण है कि परमेश्वर मलाकी के द्वारा यहाँ पर कह रहा है कि लेवी पहले मेरा भय मानता था, पर आज उसका गोत्र ऐसा भय नहीं मानता है। और आगे कहता है कि उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी। उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई लोगों को सिखाया था, परंतु ये याजक न केवल परमेश्वर के वचन की सच्चाई सिखाने से चूक रहे थे, पर स्वयं ही परमेश्वर की वाचा तोड़ रहे थे या तोड़ रहे हैं। तब आगे कहता है उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सीधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। वह लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण था, पर अब उसके जीवन में, लेवी के जीवन में, याजकों के जीवन में कैसा परिवर्तन आ चुका है। मित्रों, इस भाग में हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी और सटीक शिक्षा है कि परमेश्वर का भय माने बिना परमेश्वर की सच्ची सेवा करना संभव नहीं है। यदि हम सेवा में हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह को मनुष्यों के मध्य प्रतिष्ठित किया जाना आवश्यक है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे तो वह मनुष्यों के बीच में हमें ऊंचा खींच लेगा। यहीं पर हमारी सेवा प्रभावित होती है, वह हमारी गवाही द्वारा ऊंचा उठाया जाता है। गवाही का अर्थ है हमारा जीवन और हमारा वचन। हम क्या बोलते हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हमारा जीवन या हमारा जीवित उदाहरण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे वचन। तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मलाकी 2 उसका 7 पद लिखा है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। दोस्तों, याजकों को सेनाओं के यहोवा का संदेशवाहक होने को कहा गया है या चुना गया है। जैसा मैंने पहले कहा है कि संदेशवाहक का अर्थ है दूत। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु इफिसुस की कलीसिया के दूत के लिए संदेश भेज रहा है, अर्थात उस कलीसिया के अगुवे के लिए, उस कलीसिया के शिक्षक के लिए, उस कलीसिया के पासबान के लिए। आप शायद मेरी बात से सहमत ना हो, परंतु मैं इसे सारांश में यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी कलीसिया के पास्टर का एकमात्र उत्तरदायित्व है कि वह कलीसिया के सदस्यों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे। परमेश्वर उस कलीसिया पर दया करे जो अपने पास्टर को जनसंपर्क अधिकारी बनाकर रखती है, और वह रोगियों के लिए संपर्क करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, उनके पेट से हवा निकालने या उनके जीवन में समस्या सुलझाने का काम करता है, तथा कलीसियाई प्रबंधन को, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो जीवन का समय देते चले जाता है, जबकि उसे वचन के अध्ययन में समय लगाकर कलीसिया को वचन की शिक्षा देना चाहिए। मित्रों, कलीसिया में रोगियों की सुधि लेना आवश्यक है, कलीसियाई व्यवस्था का उत्तरदायित्व निभाना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने कलीसिया में डीकन रखा है। उनका ये काम है, पास्टर का काम है वचन का प्रचार करना, वचन की शिक्षा देना, वचन का अध्ययन करना, लोगों को वचन सिखाना। यदि वह परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं देता है और प्रचार मंच पर, पुलपिट पर चढ़ जाता है, तो यह अलग बात है, ये शर्म की बात है। परंतु यदि वह बाइबल अध्ययन में समय लगाता है और परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वह परमेश्वर की बुलाहट को पूरा कर रहा है। आरंभिक कलीसिया में प्रेरितों के साथ भी यही समस्या थी। यूनानी सभ्यता के यहूदी शिकायत कर रहे थे कि स्वदेशी विधवाओं की तुलना में उनकी विधवाओं को अनदेखा किया जा रहा है। जब वह समस्या प्रेरितों के सामने रखी गई तो उन्होंने एक अति उत्तम समाधान सुझाया। उन्होंने कलीसिया से कहा कि वे इस काम के लिए उपसेवकों को या डीकनों का चुनाव करें, जैसा प्रेरितों के काम 6 अध्याय के पद 2 में लिखा है। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहें। मित्रों, हमारी सेवा वचन की है। परमेश्वर कहता है कि मलाकी के युग में लेवी अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे थे, इसलिए परमेश्वर उन याजकों से कहता है, जैसा पद 8 और 9 में आगे लिखा है, कहता है,
परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। एक समय वह भी था दोस्तों, जब लोग पादरी प्रचारकों के उपदेशों को ध्यान से सुनते थे, परंतु आज ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि यदि सेवक उसके वचन की शिक्षा नहीं देगा तो ऐसा ही होगा। मित्रों, आज यदि आप एक पास्टर हैं, प्रचारक हैं, वचन के सेवक हैं और आप वचन सुनाने की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के सामने बहुत बुरी स्थिति में हैं। हमारा सबसे पहला काम है अपने जीवन से परमेश्वर के वचन की गवाही प्रसारित करना। क्या जीवन को देखकर, मेरे जीवन को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं? प्रिय दोस्तों, यदि आपको आज का अध्ययन पसंद आया, यदि आज आप आशीषित हुए, तो कृपया अपना फ़ोन उठाएं और हमारे मिस कॉल नंबर पर एक मिस कॉल जरूर करें। यदि आप हमारे से संपर्क करना चाहते हैं, प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारा संपर्क करने का नंबर दूसरा है। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आप पर बनी रहे और आप उसके वचन की सेवा करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, रोगी पशुओं की बलि। इस्राएल का पहला अपराध था कि वे रोगी पशुओं की बलि चढ़ाते थे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, आज के युग में सारे विश्वासी प्रभु यीशु में खाली स्थान हैं? ए, याजक, बी, प्रेरित, सी, शिष्य, डी, भविष्यद्वक्ता। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। दर्शकों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि ये स्पष्ट रूप से ईश्वरीय न्याय का संदेश है। याजकों की असफलता सिर्फ उनकी अपनी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे समुदाय को प्रभावित करती है। वह धर्म को हल्के में लेने वालों का खंडन करता है और सत्य और ईमानदारी से कार्य करने की पुकार करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह एक चेतावनीपूर्ण सीख है, जो धार्मिक अगुओं के लिए ईमानदार और आदरपूर्ण सेवा का आग्रह है। साथ ही साथ ये एक चेतावनी है कि यदि वे इसे नजरअंदाज करेंगे तो उनके कृत्यों से पूरे समाज का पतन संभव है। मित्रों, क्या ही गंभीर और महत्वपूर्ण बात है ना, कि हम इन चेतावनीपूर्ण बातों को अपने जीवन में स्वीकार करें और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। आइए हम भी अपने जीवन में सुधार लाने का यत्न करें और प्रभु में ईमानदार बने रहें। अगर आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना या देखना चाहते हैं, देर मत करिए, हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में आप इसे पुनः देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है 9651433397। आप उस नंबर पर हमें संपर्क कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अगले प्रसारण में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप सब पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।